हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लैग्यूरेज फंक्शंस। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये आता है एक्स डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एन वाई इज इक्वल्स टू 0। ये लैग्यूरे फंक्शन का एक्सप्रेशन है। अब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। नाउ वी नो दैट एक्स डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एन वाई इक्वल टू 0। ये क्या हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने लीजेंडर में, हर्माइट में करा था, सिमिलरली इसमें करेंगे। द असेंडिंग पावर सीरीज ऑफ एक्स बी। असेंडिंग पावर सीरीज क्या होती है? वाई बराबर एक्स की पावर एम ए ज़ीरो प्लस ए वन एक्स की पावर एन ए टू एक्स की पावर टू डैट डैट डैश। अगर पावर सीरीज असेंडिंग की है तो एक्स की पावर प्लस की होगी, और अगर डिसेंडिंग की है तो एक्स की पावर माइनस की होगी। अब हम इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे? वाई बराबर एक्स की पावर एम तो एज इट इज़ वाई बराबर एक्स की पावर ए की ए आर मान लेंगे, वेयर आर इज इक्वल्स टू 0 1 2 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए की भरते हुए क्रम में एन इसलिए नहीं मानते क्योंकि एन हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। और एक्स की एम तो एज इट इज़ एक्स की पावर भी जितनी, ए की पावर 0 है तो एक्स की पावर 0 1, ए की पावर 1 एक्स की पावर 1, ए की पावर 2 एक्स की पावर 2, इसलिए एक्स की पावर भी आर। तो ए आर तो एज इट इज़ आर टेंस टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर, और एक्स की पावर दोनों ऐड कर लेंगे, एम प्लस आर हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन सेकंड है, और इसी से हमने ये फॉर्मूला लिखा है क्योंकि इसको बहुत बड़ा हो जाएगा लिखने में, इसीलिए हम छोटा करके लिख लेते हैं। वाई बराबर आर टेंस टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स की पावर एम प्लस आर। अब हमें क्या चाहिए जो हमें इस इक्वेशन में पुट करना है? वाई की वैल्यू तो आ गई, डी वाई ओवर डी एक्स भी चाहिए, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका डिफरेंशियल कैसे होगा? डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा आर टेंस टू 0 टू इन्फिनिटी। ए आर तो हमारा कांस्टेंट है, ए आर को तो हम एज इट इज़ उतार देंगे, और एम एक्स की डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर कहाँ जाती है? स्टार्टिंग में एम प्लस आर, और एक पावर माइनस में हो जाती है, एक्स की पावर एम प्लस आर माइनस 1। अब हम इस इक्वेशंस का एक बार और डिफरेंशियल करेंगे, अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये भी एज इट इज़, ये भी हमारा कॉन्स्टेंट एज इट इज़, ए आर भी एज इट इज़। जब एक्स की पावर एम प्लस आर माइनस 1 का डिफरेंशियल करेंगे तो पावर स्टार्टिंग में एम प्लस आर माइनस 1, और इसकी एक पावर कम हो जाती है, तो एक पावर ऑलरेडी कम है और एक और कर देंगे तो माइनस 2 हो जाएगी। एक्स की पावर एम प्लस आर माइनस 2। पुट दीज वैल्यू, कौन कौन सी वैल्यू? वाई डी वाई ओवर डी एक्स और डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। यस, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू वाई डी वाई ओवर डी एक्स डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ तो हमारे इक्वेशन में फर्स्ट में एक्स है, वो एज इट इज, और ये पूरी वैल्यू है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की, प्लस 1 माइनस एक्स है एज इट इज़, और ये वैल्यू है डी वाई ओवर डी एक्स की, प्लस एन और वाई की वैल्यू इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, एक्स की पावर को एक्स के साथ रख देंगे, ये हमारा एज इट इज़ उतरेगा, एम प्लस आर माइनस 1, ये सब एज इट इज़, ए आर भी एज इट इज़। यहाँ एक्स की पावर 1 है और यहाँ एम प्लस आर माइनस 2, तो प्लस के 1 से एक कम हो जाएगी तो माइनस की आ जाएगी यहाँ पर। ये पावर हमारी एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, ए आर भी एज इट इज़। यहाँ से एक्स की पावर को कंपेयर करा तो एम प्लस आर माइनस 1, 2 से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। अब यहाँ करेंगे प्लस आर टेंस टू 0 टू इन्फिनिटी, पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे के साथ, फिर x से करेंगे। 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा? सिमिलरली उतर के आ जाएगा, एम प्लस आर ए आर एक्स की पावर एम प्लस आर माइनस 1, क्योंकि x का एक और कोई कोफिशेंट नहीं है, अगर होता तब कंपेयर करते। अब किससे करेंगे? माइनस के x से, तो माइनस कहाँ जाएगा? स्टार्टिंग में। आर टेंस टू 0 टू इन्फिनिटी, एम प्लस आर एज इट इज़ उतार दिया, ए आर भी एज इट इज़ उतार दिया, एक्स की पावर को कंपेयर करें, ये प्लस की
की 1, ये माइनस की 1, कैंसिल आउट, एक्स की पावर m प्लस आर बचेगा। ए आर एज इट इज़, एक्स की पावर m प्लस आर बचा, प्लस एन आर टेंस टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स की पावर m प्लस आर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ कुछ नहीं करा, इसको एज इट इज़ उतार दिया। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली पावर को एक जगह रख देंगे। एक्स इसकी एक्स की पावर m प्लस आर -1, एक्स की पावर m प्लस आर -1, और ये m प्लस आर और ये m प्लस आर, इन दोनों को एक साथ कॉमन लेंगे और इन दोनों को एक साथ कॉमन लेंगे। तो यहाँ से क्या क्या चीज़ कॉमन आएगी, एक तो ए आर कॉमन आएगा, आर टेंस टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर m प्लस आर, दोनों में है तो कॉमन ले लिया। एक्स की पावर m प्लस आर -1 कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बचा हमारा, m प्लस आर -1, ये रख दिया, और यहाँ से बचा हमारा प्लस के 1, यहाँ हमने पुट कर दिया, माइनस से प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगले वाले इक्वेशन में कॉमन लेंगे। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम, एक तो हमारा ए आर कॉमन है और एक्स की पावर m प्लस आर कॉमन है, और क्या करेंगे, m यहाँ से बचा, अब अंदर m प्लस आर एज इट इज़ उतार दिया, और यहाँ से बचा माइनस के 1 इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को, यहाँ से m प्लस आर बचा, 1 से 1 कैंसिल आउट, m प्लस आर और m प्लस आर, तो m प्लस आर का होल स्क्वायर आ जाएगा। ए आर एज इट इज़, एक्स की पावर m प्लस आर -1 एज इट इज़, m प्लस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये पूरी इक्वेशन एज इट इज़, इसमें कुछ नहीं करा, ए आर एक्स की पावर m प्लस आर -1 ब्रैकेट में, ये हमारा पूरा एज इट इज़। यहाँ से बस 1 से 1 कैंसिल आउट, तो m प्लस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक ये रहा और एक ये रहा, इस वजह से। अब हम क्या करेंगे, जो हम सभी इक्वेशंस में करते आ रहे हैं, अब इसमें r बराबर 0 पुट करेंगे और x की पावर m-1 का कोफिशिएंट लेंगे। इधर की साइड वाला, सब में इधर की साइड वाला कोफिशिएंट लिया है, बस लीजेंडर को छोड़ के बड़े वाले में से लेंगे। r बराबर 0 पुट करा तो x की पावर m-1 बचेगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, a0। r बराबर 0 पुट करने पर यहाँ से r बराबर 0 पुट करने पर m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से a0 नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ से हमारा a0 बचा और m की पावर 2 बची इज इक्वल्स टू 0। a0 हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, तो m बराबर 0 होगा, 2 है, स्क्वायर है तो दोनों m बराबर 0 होगा। अगर हमारा ये 0 0 के इक्वल नहीं है तो ये होगा 0 के इक्वल, तभी तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर 0 आया। अब हम क्या करेंगे, एक बार इक्वेट करते हैं कोफिशिएंट को, तो हमने इसको तो एज इट इज़ रखना। ऐसा क्या करें इसमें कि इसको भी m प्लस आर बना दें, तो r प्लस 1 पुट करेंगे, m की r की जगह, m आर की जगह रखेंगे r प्लस 1 और -1, तो बन जाएगा हमारा m प्लस आर। तो r बराबर r प्लस 1 पुट करने पर, जब r बरा इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट, तो यहाँ पर a r प्लस 2 हो जाएगा। कैसे, यहाँ हमने r प्लस 1 रखा r की जगह, तो a r प्लस 2, और यहाँ m प्लस r प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसके कोफिशिएंट ले रहे हैं इसलिए इसको नहीं लिखते हैं। हमने किसके कोफिशिएंट लिए, x की पावर m प्लस आर के कोफिशिएंट लिए हैं, क्या पुट करने पर, r प्लस 1, तो यहाँ पर भी r प्लस 1 और यहाँ पर भी r प्लस 1, a r प्लस 1 m प्लस r प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, इस वाली इक्वेशन में हमारा जो है x की पावर m प्लस आर ही है, तो a r और m प्लस आर -1 एज इट इज़ उतार देंगे इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, ए आर प्लस 1 की वैल्यू निकालते हैं हम, तो ये एज इट इज़ रहेगा इधर, और ये इसको इज इक्वल टू के इधर ले जाएंगे। अब ए आर प्लस 1 निकालना है, m प्लस आर -1 ए आर एज इट इज़, और ये चले जाएगा इसके नीचे, m प्लस आर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन 4 है। अब हमारा केस क्या बनाता है, m बराबर 0। नाउ वी पुट m बराबर 0 इन इक्वेशन 4 में, ए आर प्लस 1 तो एज इट इज़, r बराबर 0 पुट करेंगे तो r -1 और r प्लस 1 का होल स्क्वायर ए आर बचेगा। बस यहाँ से अब क्या करते हैं, r को सोल्व करते हैं। r बराबर 0 1 2 3 रखने पर r बराबर 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से तो a1 निकल जाएगा और यहाँ से 0, यहाँ से -n a0, और 1 पुट करने पर क्या बचेगा, 0 पुट करने पर 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर यानी कि नीचे 1, तो हम इसको क्या लिखेंगे, a1 पुट कर दिया, यहाँ से -n बचा था और a0। अब क्या करेंगे, r बराबर 1 पुट करेंगे, तो 1 पुट करने पर क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा।
तो r बराबर 1 पुट करने पर a2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने क्या पुट कर दिया 1, 1 माइनस n और 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर a1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे इक्वेशन a2 के लिए। तो a2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस के n माइनस 1, माइनस कॉमन ले लिया क्योंकि पिछली इक्वेशन में 1 माइनस n था, तो माइनस n माइनस 1 अपॉन 4 और माइनस के n a0 a1 की वैल्यू पुट करी है। अब ये क्या बन जाएगा n माइनस 1 a0 अपॉन 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो a2 इक्वल टू n माइनस 1 n a0 अपॉन 2 स्क्वायर का फैक्टोरियल, 2 स्क्वायर 2 टू ज़ा 4 लिख दिया और फैक्टोरियल लगा दिया। अब क्या करेंगे r बराबर 2 पुट करेंगे, तो यहाँ तो a3 हो जाएगा, r माइनस एन था तो 2 माइनस एन और यहाँ r प्लस 1 था तो 2 प्लस 1 3 स्क्वायर a2 की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे। तो a3 कितना हो जाएगा, ये तो 2 माइनस एन अपॉन 3 का स्क्वायर, a2 की वैल्यू रखी n माइनस 1 n a0 अपॉन 2 स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर किसका फैक्टर 1 स्क्वायर, 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर हो गया, यहाँ से नीचे बनेगा हमारा 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर, ऊपर क्या है n माइनस 1 और इसको उल्टा करेंगे तो n माइनस 2 और माइनस बाहर कॉमन ले लिया, ये क्या बन गया n माइनस 1 n माइनस 2 a0 एज इट इज। सिमिलरली एज इट इज़ a4 आएगी, ये माइनस की है तो वो प्लस की आएगी n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर और a0। ये सारी इक्वेशन हम किस में प्रूव रखते हैं, असेंडिंग सीरीज में। y बराबर x की पावर m था, m बराबर क्या हमारी दोनों ही केस में 0 है, a0 प्लस a1 की वैल्यू है माइनस n a0 x प्लस a2 की वैल्यू है n माइनस 1 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर a0 और x स्क्वायर किस में है हमारी पावर सीरीज में है, प्लस डैश कहाँ तक बढ़ेगा माइनस के 1 की पावर r, क्यों लिया एक बार प्लस है एक बार माइनस है फिर प्लस है अगली में माइनस है, इसलिए माइनस के 1 की पावर r n माइनस 1 n माइनस 2 डैश कहाँ तक चलेगा n माइनस r प्लस के 1 और ये हमारा है a0 और अपॉन k फैक्टोरियल या r फैक्टोरियल, r रखा है k नहीं रखा हमने, r फैक्टोरियल का स्क्वायर। अब हम इसको सोल्व आउट करेंगे y इक्वल टू a0 बाहर ले लिया क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो a0 बाहर ले लिया, यहाँ से क्या बचा 1 प्लस माइनस के nx, a0 तो बाहर ले चुके हैं, यहाँ से क्या बचेगा nx प्लस n माइनस 1 बचा 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस अगली वैल्यू भी आपको लिखनी है, अगली वैल्यू कहाँ में आएगी माइनस में क्योंकि पावर 3 हो जाएगी, तो माइनस के n माइनस 1 n माइनस 2 3 फैक्टोरियल x की पावर 3 और ये 0 बाहर कॉमन ले लिया डैश ऐसे ही चलती जाएगी। यही एक्सप्रेशन हमारा क्या कहलाता है लेग्यूरे पोलिनोमियल्स। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में जो आता है लेग्यूरे इक्वेशन ही आती है, जनरेटिंग फंक्शंस, रिकरेंस फार्मूले, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी, ये लेग्यूरे की कभी भी नहीं आई है एग्ज़ाम में। लेकिन बड़े बड़े जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है CSI या नेट के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से कर लेना है और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू नोट्स हैं, आपको अगर ऐसे करके आओगे तो चांस नहीं होते मार्क्स कटने के, कंप्लीट मार्क्स मिल जाते हैं आपको। एग्ज़ाम में लिखने के तरीका यही है, मैथमेटिकल फिजिक्स में आपको फुल मार्क्स आउट ऑफ मिलते हैं और सब्जेक्ट में नहीं मिलते, लेकिन मैथमेटिकल फिजिक्स में मिल जाते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।